दोस्तों, अगर आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं लेकर आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि एंड लेखक परिचय कक्षा 12वीं वाले 2025 के लिए। आप रेडी होंगे? आई होप, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम क्या होता है कि देखिए, हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई लेखक परिचय कवि परिचय बहुत सारे हैं, तो हम किनको किनको याद करें, किनको छोड़ें। तो मैं यहाँ पे 12 साल के पेपर से एनालाइज करके मैं लेके आया हूँ एमपी बोर्ड वालों के लिए, स्पेशल एमपी बोर्ड वालों के लिए, कि हम अगर 3-4 याद करना चाहें तो कौन से लेखक और कौन से कवि को हम याद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए, रघुवीर सराय पहले नंबर पे है। ये 24 में पूछा गया था और 22 में पूछा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद फिराक गोरखपुरी, ये ओनली 24 में पूछा गया है, तो मेरा ये मानना है कि ये 25 में नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद महादेवी वर्मा का नाम आता है, ये 22 में 24 में तो ये पूछा गया है। तो देखिए, 24 के बाद 25 में भी आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपको सारे याद करने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अंदाजा है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कम पढ़ के, या उनकी पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन कम पढ़ के अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप 2 से 3 किसको याद करेंगे? तो उसके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लगभग 90% चांस है कि वो लेखक और वो कवि परिचय 2025 में जरूर आएगा। तो आगे चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी 22 में पूछे गए हैं और इसके बाद 24 में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये 2025 में पूछा जा सकता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि 22 के बाद 24 में 2 साल गैप करके, सॉरी 1 साल गैप करके 24 में पूछ लिया गया। 22 के बाद 24, 24 में, तो ये 25 में नहीं पूछा जाएगा। 22 के बाद 24, ये भी पूछने की उम्मीद कम है। लेकिन अब ध्यान से समझिए, हरिवंश राय बच्चन, ये जो हरिवंश राय बच्चन है, ये 23 में पूछे गए हैं। इसका मतलब कि ये 2025 में जरूर पूछे जा सकते हैं। जाएंगे नहीं, जा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद तुलसीदास की जब बात करें तो 17, 22, 23, तो यहां से ये एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि तुलसीदास को आप भूल कर भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये 2025 में आने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, 17, 22, 1 साल छोड़ के 23, 24 में ये नहीं आए। 24 में नहीं आए, इसका मतलब कब आएंगे? 25 में। ठीक है, तो 25 में इसको आपको याद करना है। फिर फणीश्वर नाथ, ये 23 में आए हुए हैं, तो 23 में आए हुए हैं, तो 2025 में आएंगे, आ सकते हैं। फिर धर्मवीर भारती, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। और इसके बाद हम देखें तो सूरदास को आप मत छोड़िएगा, सूरदास को मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सूरदास को देखिए 13 में, 14 में, फिर 18 के बाद ये नहीं पूछे गए हैं। बार बार जो पेपर बनाता होगा सोचता होगा कि भैया सूरदास को दें या न दें। हो सकता है 2025 में सूरदास को पूछा जा सकता है। इसके बाद 10वें नंबर पे जो आता है केशव दास। तो यहां से कंक्लूजन आपको 3 से 4 किसको याद करना है? देखिए, पहला पहला एक इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये डबल बार पूछे गए हैं, एक 22 में, एक 24 में। रघुवीर सराय मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक इन्हें याद कर लीजिए। फिर इसके बाद महादेवी वर्मा, थोड़ा सा कम चांस लग रहा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इनकी 2 रचना आप याद कर सकते हैं। और मैं एक ट्रिक बनाया हूं, उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूं, कि किसी भी लेखक परिचय का, अगर एक लेखक परिचय का भाषा, शैली, साहित्य में स्थान याद कर लेते हैं, तो कोई भी लेखक परिचय अगर आएगा, वो सेम टू सेम लाइन आप लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर इसके बाद तुलसीदास, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भैया, ये मत छोड़िएगा, 2025 में आने वाले हैं। 2025 में कौन आने वाले हैं? तुलसीदास। इसके बाद फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ को आप नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद धर्मवीर भारती, ये भी आप इनकी रचना याद कर लीजिए। और इसके बाद सूरदास, सूरदास को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन में क्या निकलता है? पहला तुलसीदास, सूरदास। तुलसीदास और सूरदास को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 2 में से एक पक्का आने वाला है।
तुलसी, क्या मैं बोला, तुलसीदास और सूरदास, दो हो गए। दो और मैं बताता हूं। इसके बाद आप याद कर सकते हैं एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद रघुवीर सराय, क्योंकि नए 2022 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, तो ये पूछा जा सकता है। फिर 2022 और 24, तो इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है। तो आप इनको याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। तो दो यहाँ से हो गए और दो यहाँ से हो गए। और अगर याद करना चाहते हैं तो इसके बाद पहले देखिए, चार तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं जिसमें से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। 23 में पूछा गया तो 25 में चांस है, 23 में पूछा गया तो 25 में चांस बनता है। अब ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूं जहां जहां से पूछे गए हैं, तो आप भी एक अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि आप किस टाइप के पढ़ने वाले हैं। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं तो इन सबको याद कर लीजिए, और अगर कम पढ़ने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गेस आप भी कर सकते हैं। रघुवीर सराय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास और सूरदास, ये चार आपको याद करने हैं। और इसके बाद अगर दो और याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, जिसमें से ये है फणीश्वर नाथ, और फिर इसके बाद धर्मवीर भारती। 23 में पूछा गया तो पक्का 25 में पूछे जाने की संभावना है। तो 6 अगर याद करते हैं तो लगभग आपका 99% चांस हो जाता है कि बोर्ड 2025 में आप यहाँ से फंसा लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं में से लेखक परिचय और कवि परिचय 2025 में आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप अगर लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।